होंडा सिटी या फोक्सवैगन वर्टस, दोनों में से कोई सी भी कार आप खरीदने वाले हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, दोनों को मार्क्स दूंगा बेस्ड ऑन राइड क्वालिटी, फीचर्स, सेफ्टी, कंफर्ट एंड वैल्यू फॉर मनी और इंजन। इन सब के बेसिस पे मैं कंपेयर करूंगा, मार्क्स दूंगा और फाइनली सिर्फ एक गाड़ी जीतेगी। एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना बाइंग डिसीजन बिल्कुल बदल सकते हो। आज सिर्फ वर्टिस ही नहीं, स्लाविया उसके साथ गिनी जाएगी और दोनों को एक साथ गिन के कंपेयर करने वाला हूं मैं होंडा सिटी के साथ। देखते हैं कि इस क्लैश ऑफ कार्स के एपिसोड को कौन सी कार जीतती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट रोल। सबसे पहला सेगमेंट में कवर करना चाहूंगा वो है इंजन एंड ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस। तो सिटी की अगर मैं बात करूं, होंडा सिटी को मैं यहां पे दूंगा 4 मार्क्स। 4 मार्क्स मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक तो आपको जो पेट्रोल इंजन मिलता है इनका 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में वन ऑफ द बेस्ट है। साउंड, परफॉर्मेंस, माइलेज एंड इवन ड्राइवेबिलिटी, हर एक चीज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छा इंजन है, माइलेज भी बहुत अच्छी निकाल के देता है। तो मैनुअल और सीवीटी का आपको ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको एक एटकिंसन साइकिल इंजन मिलता है एंड उसको पेयर किया गया है बैटरी के साथ, जिसमें आपके पास एक अच्छा खासा हाइब्रिड ऑप्शन बनता है। एंड मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट हाइब्रिड ऑप्शन इस सेगमेंट के अंदर ये प्रोवाइड करती है। सेल्स भले हाइब्रिड की ना आती हो, पर मुझे लगता है इनको एक 1 लीटर टर्बो या किसी तरीके का हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट भी देना चाहिए था। सबकी डिमांड है कि होंडा की तरफ से आने वाला काश कोई एक टर्बो इंजन मिल जाए जिसको चला के सबको मजा आए, क्योंकि होंडा के बनाए हुए इंजन्स बहुत अच्छे होते हैं और अगर वो टर्बो या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो तो मजा बिल्कुल डबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे 1 मार्क्स कटेगा और 4 मार्क्स मिलेंगे होंडा सिटी को। अब बात करते हैं स्लाविया और वर्टिस की, तो उनको मैं यहाँ पे देने वाला हूं पूरे के पूरे 5 मार्क्स। रीजन बीइंग, आपको एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। मैं कहूंगा सेगमेंट से तो काफी ऊपर तक की पावर मिलती है आपको विद अ डीएसजी गियर बॉक्स, जिसकी शिफ्ट क्वालिटी मैच करना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छी शिफ्ट क्वालिटी की मिलती है आपको एंड आपको ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। साथ ही साथ एक इकोनॉमिकल 1 लीटर टीएसआई इंजन मिलता है। जो इनका सस्ता इंजन है वही बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर भारी पड़ जाता है और बहुत अच्छे से पावर निकालता है। 118 हॉर्स पावर की पावर आपको 1 लीटर के अंदर भी मिलती है, पर आपको बहुत अच्छी ड्राइवेबिलिटी के साथ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ थोड़े थोड़े आपको इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, वो रिलायबिलिटी के अंदर गिनेंगे। पर अभी के लिए इनको मिलते हैं पूरे के पूरे 5 मार्क्स। बढ़ते हैं गाइज अपने सेकंड पैरामीटर की तरफ, जो कि है सेफ्टी। हाँ गाइज, सेफ्टी में अगर मैं बात करूं तो होंडा सिटी को मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 5 मार्क्स। रीजन बीइंग, आपको एडैस भी देखने को मिलता है जो कि आपको दूसरी कार्स के अंदर नहीं मिलता। एडैस के साथ साथ आपको अच्छे खासे बेसिक वेरिएंट से ही मल्टीपल एयरबैग्स ऑफर होने शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल एसियन एनकैप के अंदर ये गाड़ी 5 स्टार क्लेम भी कर चुकी है एंड मेरे अकॉर्डिंग मैं खुद पर्सनली ड्राइव करता हूं, मुझे होंडा सिटी की सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलता। इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी देखो तो वो भी बिल्कुल टॉप नॉच है। तो ओवरऑल सेफ्टी में मैं दूंगा इसको पूरे के पूरे 5 मार्क्स। वहीं पे जो स्कोडा स्लाविया और वर्टिस हैं, इनको मिलेंगे 4 मार्क्स। रीजन बीइंग, इनके अंदर एडैस ऑफर नहीं होता। अगर सेगमेंट की बाकी कार्स के अंदर ऑफर हो रहा है तो आई गेस इनको भी ऑफर करना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल भी ऑफर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे 1 मार्क्स फॉर श्योर कटेगा। बढ़ते हैं अगर हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज ऑल अबाउट फीचर्स। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो होंडा सिटी में आपको भर भर के फीचर्स नहीं मिलते। आपको बेसिक सा इक्विपमेंट मिलता है। हाँ, आपको लेन वॉच इंडिकेटर जरूर मिलता है, पर एज सच कोई स्टैंड आउट फीचर आपको नहीं मिलेगा। आपको स्क्रीन मिलेगी जिसमें बेसिक से फीचर्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं मिलेंगी। बेसिक से जो आप फीचर आज की रेट में इमेजिन करते हो हर कार के अंदर, वही फीचर्स आपको होंडा सिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। नथिंग स्पेशल इज देयर, पर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी होंगी। कोई ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स इसके अंदर नहीं आते, इसलिए यहाँ पे मिलेंगे 4 मार्क्स। मीनवाइल मैं बात करूं अगर स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टिस की, तो वहां भी आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। एसयूवीज के अंदर मार्केट के अंदर भर भर के फीचर्स आ रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, पर एज सच सेडान्स का मामला बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हो गया। सेडान्स के अंदर कोई नया फीचर नहीं आ रहा। कंपेयर करूं मैं सिटी से, थोड़े ज्यादा फीचर आ जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह जो आपको स्कोडा और फोक्सवैगन के अंदर देखने को मिलते हैं, पर एज सच इनके अंदर भी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स अब नहीं बचे हैं, तो इसलिए इनको भी मिलेंगे 4 मार्क्स। तो दोनों गाड़ियों को यहाँ पे मिल रहे हैं 4 और 4 मार्क्स। अब गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ मैं आ गया हूं, जो कि है रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस। रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो होंडा सिटी की रिलायबिलिटी पे
कोई भी शक अगर उठाए तो आप उसके मुंह पे खींच के तमाचा मार सकते हो, क्योंकि यहां मिलती है आपको 10 साल की वारंटी। अगर आप खरीदना चाहो तो 10 साल की वारंटी का ऑफर जो आपको मिल रहा है, ये बीट करना बहुत मुश्किल चीज है। ऑल्सो होंडा के इंजन सालों साल चलते जाते हैं, इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, कोई इशू नहीं आता। एज सच मैं भी अभी अपनी कार को 30,000 चलाने वाला हूं ऑलमोस्ट, मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। मेरे और भी नॉन लोगों के पास गाड़ियां हैं, किसी को आज तक होंडा में कोई इशू नहीं आया। तो ओवरऑल आई विल से रिलायबिलिटी में इट्स अ 5 on 5, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे होंडा सिटी को। अब मैं बात करूं अगर स्कोडा, स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टिस की, तो यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ईपीसी एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, एसी के कंप्रेसर्स खराब हो रहे हैं, पावर विंडोज खराब हो रही हैं, इवन सिस्टम्स के अंदर ग्लिचेस आ रहे हैं, कभी कभी गियरबॉक्स में भी इशू आ रहे हैं। तो ईपीसी एरर इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एल से सीधी सीधी बात है, इनको 3 पॉइंट मिलेंगे। 3 से ऊपर अगर कोई भी आप मुझसे मांग रहे हो, पूरे जर्मनी का भारी अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, तो इनसे ज्यादा इन्हें नहीं मिल सकते। तो इसलिए प्लीज इन्हें माफ करो, इन्हें 3 से ऊपर मत देना। तो 3 ही मिलेंगे इन्हें। रिलायबिलिटी देख रहे हो तो थोड़ा सोच के लेना, होंडा सिटी यहाँ पे इजिली जीत जाती है। अब गाइस फीचर तो कभी कभी काम आते हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ड्राइविंग एंड कंफर्ट। आप गाड़ी चलाओगे, आप गाड़ी में बैठोगे, आपके साथ वाले गाड़ी में बैठेंगे, उनको कैसा कंफर्ट गाड़ी के अंदर मिलता है और आपको गाड़ी चलाने में कितना मजा आता है, मैं इस चीज में अगर कंपेयर करूं तो होंडा सिटी को मिलेंगे यहाँ पे पूरे के पूरे 5 मार्क्स। देखो जो होंडा सिटी चलाएगा उसको कभी भी ना तो पावर की एज सच कमी फील होगी और कंफर्ट में भी कोई कमी फील नहीं होगी। इतनी अच्छी ब्लश सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल कुशन सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छा कंफर्ट रहता है। हर एक आप किसी भी रोड के पैच पे चला के देखो, बहुत स्मूथली वो कार उतरती है और किसी टाइप का बॉडी रोल आपको देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल राइड क्वालिटी एंड ड्राइविंग क्वालिटी के अंदर होंडा सिटी इज वेरी गुड। चाहे आप कार चलाओ तो भी कंफर्टेबल हो, चाहे आप एज पैसेंजर बैठो, तो स्पेस से लेके हर मामले में ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। अब बढ़ते हैं अगर हम अपने जर्मन भाई बहनों की तरफ, तो जो दोनों जर्मन भाई बहन हैं इनके पास कंफर्ट के लिए ज्यादा चीजें नहीं है। सस्पेंशन थोड़े स्टिफ हैं, सीट्स काफी हार्ड हैं, तो कंपैरेटिवली देखो मैं इन्हें 3 ही मार्क्स दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। ड्राइविंग फील बहुत अच्छी है, चलाने में मजा बहुत आता है, इसलिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं। पर कंफर्ट वाली साइड पे ये टोटली हार जाती हैं, कंफर्टेबल ये कार्स नहीं है। तो मैं अगर जस्ट कंपेयर करूं सीधा होंडा सिटी से, तो कंफर्ट के मामले में ये क्लोज नहीं आती है। पर जो 3 मार्क्स मैं इन्हें दे रहा हूं वो इनकी ड्राइविंग फील के ऊपर है। जो इनकी ड्राइविंग फील मुझे लगता नहीं कि कोई और कार कभी मैच कर पाएगी, उस बेसिस पे इन्हें 3 मार्क्स मिल रहे हैं। आप इनकी ड्राइविंग फील का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि कितने सारे लोग इन्हें कितनी हाई स्पीड पे इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। पर आई वोंट सजेस्ट यू कि आप ऐसा करो। बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, तो वो है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी मतलब कि कितने पैसे में हमें कितना माल मिल रहा है। जो भी कंपनीज इंडिया के अंदर सोचती हैं कि सस्ती चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से बिकती है, तो वो कंपनी बेवकूफ है, उसकी गाड़ियां नहीं बिकने वाली। क्योंकि इंडिया इज नॉट अ कॉस्ट ओरिएंटेड मार्केट, इट्स अ वैल्यू ओरिएंटेड मार्केट। इतने पैसे में हमें कितना मिलेगा उससे फर्क पड़ता है। तो होंडा सिटी सीधे सीधे 5 मार्क्स ले जाती है। मुझसे सवाल मत पूछना, बेस वेरिएंट से लेके सेकंड बेस वेरिएंट कोई सा भी वेरिएंट उठा लो, सेकंड बेस वेरिएंट से एडास आ जाता है। बेस मॉडल के अंदर कैमरा से लेके स्क्रीन वगैरह सब कुछ आता है। और आप अगर टॉप मॉडल्स की तरफ जाते हो तो ओवरऑल आपको सारे फीचर देखने को मिलते हैं। इवन ऊपर जाते हो तो हाइब्रिड भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी में बीट करना होंडा सिटी को नामुमकिन है। इसको पूरे पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। इट्स अ लॉट ऑफ कार फॉर वेरी लिटिल मनी। बहुत बढ़िया कार है, बहुत मजा आता है चलाने में एंड इट्स अ फन कार। आप बहुत ही रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ इसे रख सकते हो। बहुत लंबे आप अगर गाड़ी रखना चाहते हो तो मेरे ख्याल से होंडा सिटी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। रीजन बीइंग E20 कंप्लाइंट ये गाड़ियां 2013 से आ रही थी, तो ये बहुत कमाल की चीज है जो कि मुझे लगती है। अब बात करूं अगर मैं जिनके ऊपर पूरे जर्मनी का बोझ रखा हुआ है, उनको वैल्यू फॉर मनी में अगर मैं कहूं तो मैं 4 मार्क्स देना चाहूंगा। देखो कई चीजें हैं जिनमें मिस आउट करती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं जिनके अंदर ये मिस आउट करती हैं, बट ओवरऑल आई विल से कि गाड़ियां वैल्यू फॉर मनी हैं। 4 अगर मैं इन्हें मार्क्स दे रहा हूं तो कुछ सोच के दे रहा हूं कि अगर आप वर्टिस GT और स्लाविया 1.5 को चला के देखो तो उनकी ड्राइवेबिलिटी जो है 25-30 लाख वाली गाड़ियों को आराम से पीछे कर देती है। पुराने टाइम की आप अगर क्रूज के साथ भी रेस लगा के देखोगे तो आज की वर्टिस GT बहुत आसानी से हरा देती है। पुराने टाइम की बड़ी सेगमेंट की कार्स को भी वर्टिस और स्लाविया इजिली बीट कर सकती हैं। मैंने दोनों कार्स खूब चलाई हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि ये भी अपने पैसे को अच्छे से जस्टिफाई करती हैं। पर वही सेट ऑफ इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताए, उन्हीं के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। तो मैंने इनको दिए हैं 4 मार्क्स। और आपको अगर ये सारे पॉइंट्स देख के समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी नीड को समझो। अगर आपके लिए सेफ्टी जरूरी है तो आप उस पॉइंट पे ध्यान दो।
अगर आपके लिए जरूरी है कि आपको बिल्ड क्वालिटी देखनी है तो आप उस तरफ ध्यान दो कि जर्मन कार्स की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर होती है। आप परफॉर्मेंस जानना चाहते हो तो यहां ध्यान दो, रिलायबिलिटी ध्यान देना चाहते हो तो उस पॉइंट की तरफ गौर करो और वहां पे अपने पॉइंट्स को मेजर करो। अगर आपको इसके बावजूद कंफ्यूजन रहती है देन आई गेस यू नीड कार कंसल्टेशन। मार्केट में सर्विस 15 से 20 हजार की आती है, बट मैं आपको ये सारी सर्विसेज फ्री में दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप जाके डीएम करो। अभी तक 7-8 लोगों को मैं आराम से कंसल्ट कर चुका हूं। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। आप भी आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और आप अपनी न्यू कार की रिकमेंडेशन मुझसे फ्री में ले जा सकते हो। तो गाइज यही था इस वीडियो के अंदर। मैंने कंपेयर कर दिया होंडा सिटी को और फोक्सवैगन वर्टिस एंड स्लाविया को। तो फाइनल बात अगर की जाए वर्डिक्ट की तो होंडा सिटी को मिल गए हैं पूरे के पूरे 28 मार्क्स और वहीं पे इन दोनों जर्मन भाई बहनों को मिले हैं 23 मार्क्स। तो देखो, जैसा हमारा रूल है, जैसा हमारा उसूल है, एक ही गाड़ी जीतती है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। होंडा सिटी इज द विनर एज पर मी। मेरे अकॉर्डिंग रिलायबिलिटी और ड्राइविंग कंफर्ट एंड लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी किसी भी प्रोडक्ट की ज्यादा मैटर करती है रादर देन जस्ट थोड़े क्विक गिमिक्स। तो मेरे ख्याल से होंडा सिटी इस वाले बैटल को इजीली जीतती है, क्लैश ऑफ कार्स के इस एपिसोड की विनर बनती है। आपके अकॉर्डिंग क्या ओपिनियन है आपका? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी कार ज्यादा बेटर है। देखो, दोनों कार्स अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, पर दोनों के बायर्स सेपरेट हैं। अगर आप थोड़े मैच्योर्ड बायर हो तो आपको सिटी पसंद आएगी। अगर आप थोड़े से एंथुसियास्टिक बायर हो तो फॉर श्योर आपको ये जर्मन ब्रदर्स ज्यादा पसंद आएंगे। आप अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो, ऑनेस्ट लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। आप अगर कंफ्यूज हो कि टाटा सिएरा के अंदर एक्चुअली इश्यूज हैं या नहीं है तो यहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। हैरियर ईवी की भी वीडियो देख सकते हो और क्लैश ऑफ कार्स की सीरीज ही देखनी है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और यहाँ जाके क्लैश ऑफ कार्स के सारे एपिसोड देख लो। इवन मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यूज तक को भी हमने कंपेयर कर रखा है। यही था इस वीडियो के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे स्मार्ट।